नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 7 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माधव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी, किसी को भी पानी की एक बूंद भी नहीं देती थी और देवरानी को भी करने से मना करती थी कि तुम भी यह सारा दिन पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो। कभी मेरे साथ बाहर गांव खलिहान में घूमने चलकर औरतों के साथ बैठा करो, बातें किया करो। लेकिन इन सब कामों को ना करने से देवरानी मना कर देती और कहती, जी मेरे से परपंच वाला काम नहीं होता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती थी कि जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिश में लगी रहती, रोज नए नए कांड खोजती रहती, लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया बैसाख का महीना। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने बैसाख मास का नित्य नियम करना शुरू कर दिया। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते, उनमें से फूल तोड़कर ले जाती, भगवान के चरणों में चढ़ा देती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो बैसाख मास का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती, लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कीजिए। करते करते बैसाख के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, चलो देवरानी के भक्ति की परीक्षा कर आते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करते थे। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भरकर लाई हूँ, मैं तो नहीं दे सकती तुम्हें पानी। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके में से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में ही हमारी झोपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूंगी। तो उसने उसी दिन से उनके झोपड़ी में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब उसने रोज पानी लाती तो उनके झोपड़ी में आधा पानी रख आती। इस बात से जेठानी गुस्सा होकर बोलती, यह तुम क्या करती रहती हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे देती हो। तब देवरानी कहती है, जी वह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोली, ठीक है देख लो, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर चली गईं। अब देवरानी रोज उनके झोपड़ी में पानी रख आती। कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देती, उन्हें नहला देती, पैर दबा देती। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। सारा बैसाख का महीना पूरा हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले। तब देवरानी पूछने लगी, अरे बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए थे।
हम अब वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ झोपड़े पर चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे। लालच बस जेठानी कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया है, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? तब विष्णु भगवान बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुंचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां 2 घड़े रखे हैं। एक घड़ा सोने का है, एक घड़ा मिट्टी का है। तो ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो, जो तुम्हारे कर्म में होगा उनके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई। देवरानी से पहले उस सोने के घड़ा को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। बूढ़े ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम्हें कल को खोलना है, आज नहीं खोलना है। कल नहा धोकर खोलना, जैसे तुम्हारे कर्म में होंगे उनके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने सोचा मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गए। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा ना लें। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की बहुत जल्दी थी। पूजा पाठ वह करती नहीं थी। उसने जब फटाफट जाकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी है। वह तो बहुत हैरान हुई, और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का बन गया था। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें से हीरे मोती भरे पड़े मिले। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई। तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया है, मैं तो आपके घर गई भी नहीं थी। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर जो अपने घर आई, वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गए। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिया। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। तब वह रोती रोती अपने देवरानी के घर जाती है और उससे क्षमा मांगने लगती है। तब देवरानी कहती है, जी आप हमसे नहीं, भगवान से माफ़ी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम निभाने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। वैशाख मास की जय हो। एक साहूकार था। वह रोजाना उठकर खाना खाने बैठ जाता था। उसके घर में उसके बेटे बहू थे। बहू रोजाना बड़बड़ाती रहती कि ससुर जी इतने उम्र के हो गए और बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए बिना ही खाना खा लेते हैं। वह रोजाना ऐसे ही बोलती रहती थी। कहती थी, ससुर जी कुछ तो नियम ले लो, अगर पूजा पाठ नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन ससुर जी तो सुनते ही न थे। अब बैसाख का महीना आया। सारे लोग बैसाख मास के नित्य नियम करने लगे। तब बहू ने अपने ससुर जी से बोली, ससुर जी सारा गांव तो बैसाख मास का स्नान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। आप भी नहा धोकर सुबह मंदिर जाकर चंद्रामृत लेकर ही खाना खाया करो। ससुर जी ने कहा, ठीक है। सोचा चलो आसान नियम है, कर लेंगे। पास में ही मंदिर है, आराम से यह नियम रोजाना हो जाएगा। अब साहूकार रोजाना जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगा और रोजाना चंद्र अमृत पीकर फिर घर आकर खाना खाने लगा। उसने यही नियम पूरे मास करने का बना लिया। एक दिन पंडित जी को देरी हो गई। अब साहूकार रोज की तरह जल्दी उठ गया। नहा धोकर पंडित जी का इंतजार करने लगा कि कब पंडित जी आए, मंदिर खोलें, चंद्रामृत बनाएं और मैं उसका पान करके भोजन करूं। बहू उस दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई हुई थी। बहू ने कहा, ससुर जी आप अपना नित्य नियम करके खाना खा लीजिएगा, मैं खेत में जा रही हूँ। यह बोलकर खेतों में चली गई। अब साहूकार ने सोचा खिचड़ी तो ठंडी हो रही है, पंडित जी भी अभी नहीं आए, अब मैं क्या करूँ। यह सोचता हुआ कभी खिचड़ी को देखता तो कभी मंदिर के गेट को देखता।
फिर उसने खिचड़ी खाने की सोची। जैसे ही खिचड़ी में हाथ डाला वैसे ही पंडित जी आकर मंदिर का गेट खोल दिए। साहूकार तो खिचड़ी लगे हाथों को लेकर मंदिर में चला गया। पंडित जी तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को स्नान कराए और चंद्रामृत को साहूकार को देने लगे तो साहूकार बायां हाथ आगे किया। तब पंडित जी ने कहा कि साहूकार जी, आज बाएं हाथ में चंद्रामृत क्यों ले रहे हो, सीधे हाथ ले लो। लेकिन सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। फिर पंडित जी ने साहूकार का सीधा हाथ पीछे से आगे कर दिया तो देखा हाथ में छोटे छोटे सोने चांदी की घुघुरियां हो गई हैं। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ और आधी मंदिर में चढ़ाई और आधी घर लाई। बेटे बहू भी बहुत खुश हुए। साहूकार ने सोचा, जीवन में धर्म, पुण्य, नित्य नियम जरूर लेना चाहिए। अगर मैं यह नियम नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान जी की कृपा कैसी होती है। साहूकार ने उसी दिन से भगवान की पूजा पाठ शुरू कर दिया और जीवन में धर्म कर्म के काम करने लगा। हे चंद्रामृत भगवान, जैसे साहूकार की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। प्रेम से बोले माधव भगवान की जय हो। बैसाख मास की जय हो। एक छोटी सी लड़की बैसाख मास स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन माधव भगवान की जय हो करती रहती है। अब तो लड़की एक पैर पर खड़ी हो गई और बोली, हे माधव भगवान, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपको याद किया हो तो आप सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाएं। भगवान का सिंहासन डोलने लगा कि छोटी सी लड़की तप कर रही है। तब माधव भगवान सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आंखें खोलकर देखा तो सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज दी, देख लो भाभी, माधव भगवान को देख लो माँ, माधव भगवान को देख लो। तो माँ भी दौड़ती हुई आई और भाभी भी दौड़ती हुई आई। हे माधव भगवान, जैसे छोटी लड़की की सत रखा वैसे ही सबकी रखना। प्रेम से बोली माधव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरला सींच हूँ, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि की कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई।
हे तुलसी माता, जैसे अपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसारा ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नितनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू, इसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी, दोष किया, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन, मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कही, सास ने कहानी सुनी। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू, रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन, जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं चलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वह बोली, हम नहाए धोएं, पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रही हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, वैशाख मास की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बुढ़िया माई धर्मराज जी की भक्त थी, दान पुण्य का कार्य बहुत करती थी। बुढ़िया माई के जीवन में बस एक ही कमी थी कि कभी भी मंदिर, सत्संग या तीर्थ स्नान के लिए नहीं जाती थी। एक बार गांव के मंदिर में सत्संग का आयोजन हुआ। उसके बेटे उससे कहने लगे, माँ, सारा दिन घर में ही भगवान को याद करती हो, कभी मंदिर भी जाया करो। गांव के मंदिर में सत्संग हो रहा है, कभी तो सुनकर आया करो। बुढ़िया माई कहती है, हाँ बेटा, आज जाऊंगी। और ऐसा कहते कहते उसने सारे दिन पूरे कर दिए। सत्संग के आखिरी दिन बेटों ने कहा, माँ, आज तो कथा की समाप्ति है, आज तो कथा सुन आओ। बेटों की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, हाँ बेटा, आज जाती हूँ।
और जाते जाते बुढ़िया माई ने इतनी देरी कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त हो गई। जब बुढ़िया माई घर से निकली तो धर्मराज जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर आए और पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, सत्संग सुनने जा रही हूँ। ब्राह्मण भेषधारी भगवान बोले, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? कथा तो समाप्त हो गई। वह बोली, घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। भगवान फिर बोले, वहाँ जाकर क्या लाओगी? बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं मिला तो पंडाल में से ईंट ही उठा लाऊंगी। भगवान बोले, वहाँ से तो तू मिट्टी की ईंट लाएगी, ले मैं तुझे सोने का ईंट देता हूँ, इसे अपने घर ले जा। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में बुढ़िया माई सोचने लगी, यदि यह ईंट मैं घर पर ले जाऊंगी तो बहू बेटे आपस में लड़ेंगे, इसलिए मैं इसे घर के बाहर आंगन में ही दबा दूंगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई ने वह सोने की ईंट घर के बाहर आंगन में ही दबा दिया। ईंट तो बुढ़िया माई ने दबा दिया, पर अब बुढ़िया माई का सारा ध्यान उस ईंट पर ही लगा रहता। खा लेती, पी लेती और जाकर उसी जगह पर बैठ जाती जहाँ पर ईंट दबाई थी। बेटे बहू पूछते कि माँ, आजकल तू सारा घर छोड़कर यहाँ क्यों बैठी रहती हो? तो बुढ़िया माई कहती, बेटा वैसे ही बैठ जाती हूँ, आते जाते को देखती हूँ। और ऐसा ही थोड़ा समय बीता और बुढ़िया माई मर गई। धर्मराज जी के दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे, सारी बात बताई और कहा, अब इसे किस योनि में भेजें? धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में डाल दिया। कुतिया बनकर भी वह उसी स्थान पर जाकर बैठती जहाँ पर सोने की ईंट थी। कुतिया को देखकर बेटे बहू सोचते हैं, पहले तो यहाँ माँ बैठी रहती थी, अब यह कुतिया, इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह किसी को काट लेगी। ऐसा कहकर एक बेटे ने कुतिया को जोर से डंडा मारा, जिसकी चोट वह सहन न कर सकी और मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार धर्मराज जी ने उसे सांप की योनि दे दी। सांप बनकर भी वह उसी सोने की ईंट वाले स्थान पर पहुंच गई और उस स्थान के आसपास फिर रहने लगी। बेटों ने सांप को उस स्थान पर देखा तो फिर सोचने लगे, पहले माँ फिर कुतिया, अब यह सांप, यह तो किसी को डस लेगा। तब एक बेटे ने डंडा उठाया और सांप को मार दिया। मरकर वह फिर धर्मराज जी के पास पहुंची। उसे देख धर्मराज जी के दूत कहने लगे, महाराज यह तो फिर से आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे चीटी नगरे के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां उसने सोने की ईंट दबा रखी थी। अब जब आंगन में चीटी नगरा हो गया तो उसके बेटे बहू बहुत परेशान हुए, क्योंकि सारा घर चीटियों से भर गया। ना वह भोजन बना पाते, ना ही खा पाते, ना ही सो पाते। दुखी होकर धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगे कि यह क्या माजरा है। तब धर्मराज जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और आकर द्वार पर आवाज लगाई, साधु भूखा है, भोजन करवा दो। बुढ़िया माई का बेटा बाहर आया और बोला, महाराज हम तो खुद ही भूखे बैठे हैं, हमारे घर में तो चीटी नगरे का वास हो गया है। ना हम भोजन बना पाते हैं, ना ही खा पाते हैं, ना ही सो पाते हैं। हम तो बहुत दुखी हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तब साधु भेषधारी भगवान बोले, तुम कुदाल लाओ। तब कुदाल आया और उस स्थान को खोदा गया जहाँ सोने की ईंट दबी थी। ईंट को निकालकर साधु भेषधारी भगवान ने ईंट के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटे को एक एक टुकड़ा दे दिया और कहा, अब तुम अपने माँ के नाम से दान पुण्य करो, तब यह चीटी नगरा यहाँ से चला जाएगा। यह कहकर साधु भेषधारी भगवान चले गए। उनके जाने के बाद दोनों भाई इस बात को लेकर लड़ने लगे कि माँ के नाम का दान पुण्य तू कर और दूसरा कहता तू कर। दोनों में से किसी ने भी कुछ दान पुण्य नहीं किया, इसलिए चीटी नगरा ज्यों का त्यों बना रहा। उनका घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया, ना खा पाते, ना पी पाते, ना ही सो पाते। कुछ समय बाद धर्मराज जी फिर से साधु के रूप में आए और द्वार पर पहुँचे और भोजन के लिए पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और कहा, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, यह चीटी नगरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। साधु ने उन्हें कहा, जाओ जो ईंट के 2 टुकड़े करके मैंने तुम्हें दिए थे उसे लेकर आओ। दोनों ने सोने की ईंट लाकर साधु बाबा को दे दिए। तब साधु रूपधारी भगवान ने उनमें से एक एक टुकड़ा और किया और कहा, अब इसे बेचकर जो धन तुम्हें मिले उसे अपने माँ के नाम पर लगाओ, दान पुण्य के कार्य करो। इस चीटी नगरे पर दाना डालो, शक्कर आटा डालो,
यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ की मुक्ति नहीं होगी और यह चीटी नगरा ऐसा ही बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपने माँ के नाम से दान पुण्य का कार्य किया। चीटी नगरी में आटा शक्कर डाला, दाना डाला और देखते ही देखते वह चीटी नगरा वहाँ से चला गया। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और अपने बेटों को आशीर्वाद देती हुई प्रभु के धाम को चली गई। इस प्रकार आपके घर में जब भी कोई पीड़ा, संकट आए, आर्थिक परेशानी आए, कर्ज की समस्या हो, घर में बरकत ना होती हो तो चीटी नगरी में नियम से 7 दिन तक चीनी मिला आटा डालें, अवश्य लाभ मिलेगा। और इस कथा को सुने, आपके सारे बिगड़े काम अच्छे हो जाएंगे, घर में बरकत होने लगेगी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, वैशाख मास की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके घर में उनकी एक इकलौती बहू शांति भी उनके साथ रहती थी, जो कि बहुत ही चालाक थी। शांति का पति सुरेश दूसरे गांव में काम करता था और कभी कभी घर आता था। बुढ़िया माई गणेश भगवान का दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। शांति अपने सास को पसंद नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा कर रही थी। तभी शांति ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन बैठी पूजा करती रहती हैं, घर में कभी साफ सफाई का काम भी कर लिया कीजिए। इतना बड़ा घर है, मैं कैसे सारे घर की सफाई अकेले करूं? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, मेरे आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। उसकी बात सुनकर शांति को गुस्सा आ जाता है। वह वहाँ से चली जाती है। शांति को पता था कि उसकी सास ठीक से देख नहीं पाती, इसलिए वह अपने लिए पकवान बनाकर सास को सूखी रोटी दे देती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने कहा, बहू, यह रोटी खाई नहीं जाती, इसके साथ थोड़ा सा दाल भी दे दे। तब शांति ने कहा, माँ जी, 2 महीने से आपके बेटे ने एक भी पैसा नहीं भेजा, दाल कहाँ से आएगा? यह सुनकर बुढ़िया माई को बेटे की चिंता होने लगी। उसने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहीं किसी परेशानी में ना हो। मैं तो कम देख पाती हूँ, तू दूसरे गांव जाकर देख। तब शांति ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं आपको और घर को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उन्हें पता लगा तो मुझे बुरा भला सुना देंगे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सुरेश हमेशा समय पर पैसा भेज देता था, लेकिन शांति बुढ़िया माई से कहती कि ना तो पैसे आए और ना ही उनकी कोई खबर आई है। बुढ़िया माई एक दिन उदास होकर बैठी थी। शांति घर पर नहीं थी। तभी उसकी एक पड़ोसन आई। उसने कहा, माँ जी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। तब उस पड़ोसन ने कहा, माँ जी, आप रोज गणेश भगवान के नाम का मंत्र 108 बार जप किया करो और गुड़ का भोग गणेश भगवान को लगाया करो। अगर बिना नियम टूटे आपने यह कार्य 40 दिनों तक कर लिया तो आपका बेटा घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन गुड़ कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तब पड़ोसन ने अपने घर से गुड़ की 2 ढेली बुढ़िया माई को लाकर दे दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने अगले दिन से माला का जप करना शुरू कर दिया। सुबह पूजा करने के बाद बुढ़िया माई माला लेकर बैठ जाती और गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती। कुछ दिन के बाद गणेश भगवान की कृपा से सुरेश का काम बढ़ गया और वह ज़्यादा पैसा भेजने लगा। लेकिन शांति ने अपनी सास को कुछ नहीं बताया। बुढ़िया माई हर दिन 108 का जप करती रही। कुछ दिन के बाद शांति को पता चला कि उसकी सास बेटे को घर आने के लिए माला का जप कर रही है। अब उसे डर सताने लगा। शांति ने सोचा, यदि मेरी सास के जप पूरे हो गए और मेरा पति वापस आ गया तो मेरी सास उसे सारी बात बता देगी, और यदि मेरे पति को सब पता लगा तो वह मुझे घर से निकाल देगा। इसी सब से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा। जब बुढ़िया माई सो रही थी तो उनकी माला में से एक दाना निकाल दिया। अब माला में 107 मोती रह गए। अगले दिन बुढ़िया माई ने रोज की तरह जप किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसी तरह बुढ़िया माई के 40 दिन पूरे हो गए, लेकिन उनका बेटा घर नहीं आया। अगले दिन उसने गणेश भगवान की पूजा करी और उनसे कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? मेरे बेटे को घर भेज दीजिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। रात को जब बुढ़िया माई सोई तब सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिया और कहा, माई, तेरी बहू ने माला में से एक मोती कम कर दिया था, इसलिए जिस माला से तुम जप कर रही थी वह अधूरी थी।
लेकिन तुम्हारी भक्ति और सच्चे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अगले पूर्णिमा के दिन तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, किंतु तुम्हारी बहू ने मेरा पूजा में विघ्न डाला है, इस कारण वह अपने पति को नहीं देख पाएगी। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने अगले दिन शांति को सपने की बात बताई। अब वह रोने लगी। उसने बुढ़िया माई से माफ़ी मांगी। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन आ रहा था, शांति की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। पूर्णिमा से एक दिन पहले रात में वह बिल्कुल अंधी हो गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, सुरेश घर पर आ गया। बुढ़िया माई उसे देखकर रोने लगी। रमेश ने जब अंधी शांति को देखा तब उसने शांति से पूछा। शांति ने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है, गणेश जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं। यह कहकर उसने सारी बात सुरेश को बता दी। सुरेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे साथ ठीक ही हुआ है। मेरे माँ को कम दिखाई देता था, इसलिए तुमने इसके साथ धोखा किया। अब तुम इस घर से निकल जाओ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इसे तो गणेश भगवान ने दंड दे दिया है। मैं जानती हूँ यदि आंखों से ना दिखे तो इंसान कितना लाचार हो जाता है। तू इसे यहीं रहने दे। शांति ने रोते हुए दोनों से माफ़ी मांगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अब तुम गणेश जी के मंत्र का 40 दिनों तक पाठ कर। यदि गणेश भगवान प्रसन्न हो गए तो तुझे ठीक कर देंगे। शांति रोज पूजा करने के बाद 108 मंत्रों का जप करना शुरू कर दिया। 40 दिनों के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस प्रकार गणेश भगवान 40 दिनों के पूजा से प्रसन्न होकर मन इच्छित फल देते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। वैशाख मास की जय हो। माधव भगवान की जय हो।